हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी ए दिनेश जैन। आज का हमारा टॉपिक है नोटिफिकेशन नंबर 48 जो कि रिलीज़ हुई है 29 अप्रैल 2022 को। और इसके साथ साथ एक नया टॉपिक ITR-U के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, किन किन के लिए एप्लीकेबल है, ITR-U क्या है, इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको डिटेल में बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी आईटीआर को फाइल करने की एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है। एक फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न केवल उसके रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में ही फाइल हो सकती है और वो भी एक पर्टिकुलर डेट तक। फॉर एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की रिटर्न केवल उसके रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 2021-22 में ही फाइल हो सकती है और जिसकी एक पर्टिकुलर डेट है, दैट इज 31 मार्च 2022। यानी कि दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न 31 मार्च 2022 के बाद फाइल नहीं हो सकती, चाहे बिलेटेडली या फिर कोई रिवीजन पॉसिबल थी। अब बात करते हैं दोस्तों अपने नोटिफिकेशन नंबर 48 की, जो कि रिलीज हुई थी 29 अप्रैल 2022 को। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों एक न्यू क्लॉज 12AC को इंसर्ट किया गया, जिसके तहत एसएससी को 24 मंथ का एक्सटेंशन पीरियड दिया गया फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और एक न्यू सबसेक्शन 8A को भी इंट्रोड्यूस किया गया। जिस तरीके से दोस्तों कोई भी ओरिजिनल रिटर्न सबसेक्शन 1 में फाइल होती है, बिलेटेड रिटर्न सबसेक्शन 4 में फाइल होती है, रिवाइज रिटर्न सबसेक्शन 5 में फाइल होती है, उसी तरीके से दोस्तों ये रिटर्न सबसेक्शन 8A में फाइल हो। और इसके लिए दोस्तों एक न्यू फॉर्म ITR-U को भी इंसर्ट किया गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न केवल 31 मार्च 2022 तक ही फाइल हो सकती थी। उसके बाद ना तो कोई बिलेटेडली कोई पॉसिबिलिटी थी, ना कोई रिवाइज रिटर्न फाइल हो सकती थी। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद दोस्तों अब असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न करंट असेसमेंट ईयर 2022-23 में भी फाइल हो सकती है और नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 2023-24 में भी फाइल हो सकती है। यही नहीं दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2021-22 की प्रीवियस रिटर्न यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-21 की ITR भी करंट असेसमेंट ईयर यानी 2022-23 में फाइल हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे 3 क्लॉजेस हैं जिसको हमें ध्यान में रखने चाहिए ITR-U को फाइल करने से पहले। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ITR। ये ITR कॉन्सेप्ट दोस्तों गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, एसएससी का इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। यानी कि दोस्तों एसएससी नील की रिटर्न फाइल नहीं कर सकता और ना ही इस ITR-U के जरिए अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है और ना ही कोई रिफंड को क्लेम कर सकता है। इस रिटर्न के थ्रू दोस्तों एसएससी अपनी लायबिलिटी को या तो क्रिएट कर सकता है या इनहांस कर सकता है और गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स की पेमेंट कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लॉज है दोस्तों पेनल्टी क्लॉज। अगर एसएससी इस 24 मंथ के एक्सटेंशन के फर्स्ट 12 मंथ के पीरियड में इस ITR को फाइल करता है तो उसे अपनी ITR 25% की पेनल्टी के साथ फाइल करनी होगी, और अगर एसएससी नेक्स्ट 13 to 24 मंथ के पीरियड में ITR को फाइल करता है तो उसे अपनी रिटर्न 50% की पेनल्टी के साथ फाइल करनी होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट क्लॉज है दोस्तों वेरिफिकेशन क्लॉज। अगर कोई एसएससी इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, LLP है, AOA है, BOI है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन है जिसके अकाउंट ऑडिट होने हैं, या फिर कोई कंपनी एसएससी है या फिर कोई ऐसा एसएससी है जिसकी ITR 7 फाइल होनी है, ऐसे सभी एसएससी को अपनी ITR DSC के थ्रू ही वेरीफाई करानी होगी। इसके अलावा सभी एसएससी को ऑप्शन दिया गया है, या तो वो अपनी ITR DSC के या फिर EVC के जरिए अपनी रिटर्न को वेरीफाई करा सकता है। तो ये थी दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 48 जो कि रिलीज हुई थी 29 अप्रैल 2022 को। अब इस नोटिफिकेशन के बाद दोस्तों एसएससी को 24 महीने का एक्सटेंशन और मिल गया है, जिसके तहत न केवल एसएससी केवल लास्ट असेसमेंट ईयर यानी असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न इस करंट असेसमेंट ईयर 22-23 में फाइल कर सकता है, बल्कि असेसमेंट ईयर 20-21 की रिटर्न भी इस करंट असेसमेंट ईयर 22-23 में फाइल कर सकता है, बट कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल वन शॉट टेक सॉल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नई वीडियो ला सके लेटेस्ट अपडेट के साथ।